कोई जनता पप्पू को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहती है। डर के मारे जब पप्पू मेरे लोकसभा में आ भी नहीं सका तो वही हालत बता रहा है कि क्या है। इस बार नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्लोगन दिया गया, पहले मतदान फिर जलपान, और यही देखने को भी मिल रहा है। छठे चरण का मतदान आज सुबह से ही जारी है। सुबह सुबह लोग मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग हो रही है और इन लोकसभा सीटों में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। तो ये 8 लोकसभा सीट है जिसमें आज यानी छठे चरण में मतदान हो रहा है। सिर्फ आपको बताया कि सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस भी यानी बड़े बड़े नेता भी जो है वो भी पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बाज़ाब्ता लाइन में लगकर लोगों के साथ खड़े होकर के मतदान कर रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, जहां देखिए किस तरीके से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जो है वो बेतिया पहुंचे हुए हैं और वहां पहुंचकर मतदान करते हैं। आपको बताते चलिए कि बेतिया में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल अपने परिजनों के साथ अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा है कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और विकास के नाम पर लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देश मजबूत हो इसके लिए लोग चुनाव कर रहे हैं और हम 400 पार करेंगे। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में आकर डर से चुनाव प्रचार नहीं कर पाए वो क्या जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी यानी एनडीए की बीजेपी की सरकार बन रही है। तो देखिए एनडीए गठबंधन से यानी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी भी हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो बेतिया पहुंचे हुए हैं और पहुंचकर वहां मतदान कर रहे हैं, अपने परिजनों के साथ पहुंचे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और आम जनता की तरह बिल्कुल वो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव पर भी हमला बोलते हैं और जिस स्लोगन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिया है, अब की बार 400 पार, इस स्लोगन का भी प्रयोग संजय जायसवाल ने किया है। आपको तस्वीरें सीधे बेतिया से दिखाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। इस देश की प्रत्येक जनता बिल्कुल ही इस बात पे सहमत है कि किसने इस देश का विकास किया और इस देश के विकास के लिए हर जनता का वोट मिल रहा है। इस जनता ने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल देखा है, कार्यक्रम देखा है, हर गरीब के घर में खुशियां पहुंचते देखी है, हर इलाके में विकास की लहर देखी है, हर घर के जो भविष्य की योजनाएं हैं वो देखा है और उसी हिसाब से जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार। कोई जनता पप्पू को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहती है। डर के मारे जब पप्पू मेरे लोकसभा में आ भी नहीं सका तो वही हालत बता रहा है कि क्या है। इस बार आपका बहुत जगह विरोध किया गया, क्या लगा? कोई ऐसा नहीं है। एक जगह गली को लेकर के मामला उठा था। इस देश के विकास के लिए हर जगह के लिए एक एक व्यक्ति डिटरमाइंड है। 5 साल जिसने कुछ किया ही नहीं है, जिसके कोई जानता भी नहीं है और 5 वर्ष विधायक रहने के बाद सबसे ज़्यादा मतों से